देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस कोर्स के लिए दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा यानी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा, जिसमें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET यानी कहें तो नीट का मामले में परीक्षा में जो सवाल उठाए गए हैं, जो विवाद उठे हैं, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के सामने जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने ये साफ कहा कि हमें ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया इस मामले में परीक्षा की जो पवित्रता है, सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन, उस पर असर पड़ा है। लिहाजा ऐसे में लाजमी है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उससे उसका पक्ष भी जाना जाए और इसके लिए कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब अब लगभग 1 महीने में यानी 4 हफ्ते में देना होगा। 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 8 जुलाई यानी ग्रीष्मावकाश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट रोजाना की तरह नियमित रूप से खुलेगा, उसमें नियमित बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। आज की सुनवाई में मुख्य बात यह रही कि कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इसमें जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, याचिकाकर्ताओं ने जो ग्राउंड दिए हैं, उसे देखते हुए साफ लग रहा है कि परीक्षा की पवित्रता के साथ कहीं न कहीं कुछ खिलवाड़ हुआ है, उस पर असर पड़ा है। तो जाहिर है कि NTA इसमें क्या जवाब देती है वो देखा जाए। इससे पहले की बात अगर हम करें, कोर्ट में मामला आने के पहले NTA ने जो दलीलें दी हैं वो दलीलें ये हैं कि चूंकि परीक्षा के समय कई जगह सेंटर पर छात्र देरी से उनको क्वेश्चन पेपर मिले, परीक्षाएं देर से शुरू हुई, उनका टाइम खराब हुआ, जिसके लिए उन्हें कंपनसेशन मार्क्स दिए गए हैं। यही वजह है कि कई छात्रों के एक जैसे नंबर आए हैं। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जब रिजल्ट आए, उस दिन देश में आम चुनाव का रिजल्ट आ रहा था। 4 मई को एग्जाम हुए और 4 जून को इसके रिजल्ट आए हैं। और रिजल्ट आने का मतलब जिस दिन देश में चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, उस दिन इसका भी रिजल्ट आया। लोग देखकर हक्के बक्के रह गए कि कुछ छात्रों को यानी 70 के करीब छात्रों को बिल्कुल पूर्ण अंक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग रैंक में यानी अलग अलग नंबरों पर 10 से 20, 30 छात्र ऐसे हैं। यानी जब रिजल्ट आया है तो यह देखकर आश्चर्य हुआ लोगों को कि देश के मेडिकल कॉलेजेस में जितनी सीटें हैं, अगर इन छात्रों को उस पर एडमिशन दिया गया तब भी हजारों छात्र एडमिशन के अभाव में रहेंगे, यानी उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि सारी सीटें भर चुकी होंगी। ऐसे में उपाय क्या हो? याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अव्वल तो इस रिजल्ट को अवैध घोषित किया जाए, रद्द किया जाए, फिर से परीक्षा कराई जाए। और ये क्यों और कैसे हुआ ये घपला, घोटाला, ये साजिश, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच करने को एक SIT बनाई जाए, जिस SIT की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस को इसकी निगरानी सौंपी जाए। और साथ ही आगे भविष्य में ऐसा ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए समुचित उपाय किए जाएं। इसके लिए जो भी उपाय करने जरूरी हो वो उपाय किए जाएं ताकि भविष्य में इसे दोहराया ना जा सके। इसके साथ ही एक याचिका ऐसी दाखिल हुई है जिसमें 20,000 से ज्यादा नीट के प्रभावित परीक्षार्थियों ने अपनी अर्जी लगाई है और ये कहा है कि त्राहिमाम संदेश भेजा है कोर्ट को कि उनका भविष्य बचाया जाए, उनके लिए उपाय किए जाएं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इसमें क्या डायरेक्शन देता है, साथ ही सरकार इस बीच क्या कोई उपाय करती है। क्योंकि सरकार के नॉलेज में भी यह बात है, NTA के नॉलेज में भी यह बात है, क्या सारे लोग अपनी तरफ से इस बीच कोई उपाय करते हैं या फिर कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन इस 1 महीना बहुत दिलचस्प है, यानी ये बहुत क्रूशियल भी है, बहुत संवेदनशील है। इसमें हो सकता है कि सरकार या NTA कोई ऐसी उच्च अधिकार प्राप्त एजेंसी या जांच कमेटी बनाए, SIT बनाए, जो इस मामले की जांच करे कि आखिर ये चीज कैसे हो गई है और इसे रोकने के उपाय क्या किए जा सकते हैं, ताकि कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो तो NTA एक मजबूत और कहें तो सुदृढ़ योजना के साथ कोर्ट के सामने बता सके कि आखिर माजरा क्या है, हुआ क्या है। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।